अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपने ज़रा समझने की कोशिश करनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ना इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हमने इस इक्वेशन का सम फाइंड करना है और इसका क्या फाइंड कर लेना है, प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। फाइंड करने के बाद हमने ये जो क्वेश्चन गिवन है, पार्ट गिवन है, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। और जहां पर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन चाहिए होगी वो हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेनी है। जहां पर प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए होगी वो हमने इसके अंदर पुट कर लेनी है। और इस तरह हमारे पास इन से सम भी आ जाएगा और प्रोडक्ट भी आ जाएगा। फिर हमने इसकी क्या फाइंड कर लेनी है, इक्वेशन बना लेनी है। चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इक्वेशन है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो सम ऑफ द रूट का फार्मूला होता है वो होता है जी, सम का फार्मूला वो होता है अल्फा बीटा। अगर इसके रूट्स हैं तो इन दोनों का जो सम करेंगे वो अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, उसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, इन दोनों रूट्स का हम प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, ये बी ए बी सी क्या है, ये ए बी सी होते हैं जी। ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है इसको हम क्या बोलते थे, ए बोलते थे। और जो एक्स का कॉफिशेंट है इसे हम क्या बोलते थे, बी बोलते थे। और जो कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी की जगह हम क्या लिखेंगे 2 और ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -2। और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है सी ओवर ए, सी क्या है, सी की वैल्यू कितनी है 4 और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है जी 1। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास पूरे क्वेश्चन के अंदर जहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए होगी वो हमने -2 पुट करनी है। और जहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए होगी वो हमने क्या पुट करनी है जी, 4 पुट करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है जिससे हमने इक्वेशन बनानी है वो क्या है, 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। ठीक है, इससे हमने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, पहले हम इसका सम फाइंड, इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम सम फाइंड करते होते थे। तो सम फाइंड करेंगे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। और सम हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 और अल्फा बीटा की कितनी वैल्यू है जी 4। तो ये कितना हो जाएगा -1 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी, -1 ओवर 2। और इसी तरह अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, किसका प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है जी, 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा, तो 1 ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है जी 4 और ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 ओवर 4। अब हमने इसे इक्वेशन बनानी है तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या पुट कर देंगे जी, वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, सम की जगह पर हमने ये पुट करना है -1 ओवर 2, -1 ओवर 2 इंटू एक्स। और प्रोडक्ट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा जी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 0।
अब हमने ये ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है जी, सारी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। हमने इसका एलसीएम ले लेना है, 4 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे ये मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 प्लस 2x आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 0 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई है जी, इक्वेशन आ गई है। हमें ये रूट्स गिवन थे, हमने इससे क्या बनानी थी, इक्वेशन बनानी थी, और जहाँ जहाँ हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने ये वाली वैल्यूज यूज़ करनी है जो कि हमने इस इक्वेशन से निकाली थी। ठीक है जी, अंडरस्टैंड बच्चों। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है जिसे हमने इक्वेशन बनानी है अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, तो अब हमने इसका सम फाइंड कर लेना है पहले, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, हाँ जी, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों देखिए, हमारे पास ना, हमने क्वेश्चन के शुरू में एक तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की थी, वो क्या आ गई थी, -2। ठीक है, और एक हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड की थी, वो क्या थी, 4। यहां पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो 4 पुट कर देंगे, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू तो नहीं है, हमारे पास तो वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ना ज़रा देखें, अगर हमारे पास इस तरह हो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम ना इसको इधर ले जाते हैं, ये प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये इधर प्लस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी। अब बच्चे आप समझने की कोशिश करें कि जब हमारे पास कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गिवन होगा ना, हम उसकी जगह ये लिख दिया करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। तो अब इसको रीअरेंज करके हम सम को कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, वो कितनी आ जाएगी, -2 होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की जगह क्या लिखूंगा, 4 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पर क्या लिख दूंगा, 4। तो ये कितना बन जाएगा, s इज इक्वल टू 4 - 8 ओवर 4। ये बच्चों डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो -4 ओवर 4, तो सम कितना आ जाएगा, -1। सम क्या आ गया जी, -1। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, किन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो p इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, तो प्रोडक्ट क्या आ गया जी, 1 आ गया। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या थी इक्वेशन, क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस एस की जगह क्या पुट करेंगे, सम -1 एक्स, और प्रोडक्ट की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई है जी, इक्वेशन आ गई है, इन रूट से ये वाली इक्वेशन आ गई है जी। हाँ जी, थर्ड पार्ट है 2 अल्फा -1 ओवर बीटा एंड 2 बीटा -1 ओवर अल्फा, ये दोनों रूट्स हैं जी। ठीक है, अब हमने इनका सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड कर लेते हैं, s इज इक्वल टू 2 अल्फा -1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। हाँ जी, हम ना इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को
दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है जी। तो बच्चों 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, हाँ जी इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लिया तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब वी नो दैट कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, जो हमने जो क्वेश्चन के शुरू में हमने फाइंड की थी -2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, तो हम पुट करते हैं। ठीक है, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, यहाँ पर -2 पुट कर दिया माइनस। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है जी -2 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 1 2 2 2 4 1 ओवर 2। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो है हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो सम किसके इक्वल आ जाएगा, s इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा -8 प्लस 1, और s इज इक्वल टू -7 ओवर 2। हम ऐड करेंगे तो ये डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, और जो है बड़े नंबर का क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा -7 ओवर 2। ये सम आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन दोनों रूट्स का क्या फाइंड करना है जी, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो p इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा इंटू 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, हाँ जी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा, तो 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा -2 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास कितना आ गया -2। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है बच्चों, अब हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये क्या आ जाएगी p इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -4, और प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4 हो गई। ठीक है, p इज इक्वल टू 16 माइनस 4 प्लस 1 ओवर 4। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों p इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा जी 16 माइनस 4 12 प्लस 1 ओवर 4। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 4 इंटू 4, एलसीएम आ गया तो ये 48 आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब हमने जो है प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, p इज इक्वल टू 49 ओवर 4, ये प्रोडक्ट आ गया जी। अब इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं, सम की वैल्यू ये आ गई थी और प्रोडक्ट की वैल्यू ये है जी। अब हम इसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास जो है जनरल फॉर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ जी हम इसको पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर सम की वैल्यू कितनी है -7 ओवर 2 -7 ओवर 2 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 49 ओवर 4, 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हाँ जी अब देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 7 ओवर 2 एक्स प्लस 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी बच्चों, अब देखें हम ना ये जो डिनोमिनेटर में है नंबर्स, इनका एलसीएम लेते हैं तो 4 आ जाएगा। इस सारी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 से बोथ साइड पे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 2 2 जा 4 2x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा 49 इज इक्वल टू, और जब 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब ये क्या बन गया जी 4x स्क्वायर प्लस 14x। ठीक है,
प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी, इक्वेशन फाइंड कर लिया जी। अंडरस्टैंड बच्चों? हाँ जी, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो इसका सम लेते हैं। सम क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि जहां पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा तो आपने इसकी जगह आंखें बंद करके क्या लिखना है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये पिछले क्वेश्चन के शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि ये कहां से कैसे ये ड्राइव किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 2 था, क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 2 है, वहां पर मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, वहां से जहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी उसकी जगह ये लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू है। ठीक है जी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 4। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं जो कि हमने क्वेश्चन के शुरू में निकाली थी। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे? -2 होल स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे? 4। तो ये s इज इक्वल टू 4 माइनस 8। ठीक है, माइनस जो है कि पावर इवन नंबर है, माइनस खत्म हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो सम क्या आ गया? सम इज इक्वल टू -4। ये सम की वैल्यू आ गई है। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर p इज इक्वल टू 16। अब हम ये जो जर्नल हमारे पास फॉर्म थी उसके अंदर पुट कर देते हैं, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट कितना है? -4x, और प्रोडक्ट कितना है? +16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई है जी? इक्वेशन आ गई है। इन रूट से हमने इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है जी। 2 अल्फा -1 एंड 2 बीटा -1। ठीक है जी, अब हम पहले इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। सम क्या था? s इज इक्वल टू 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं? 2 कॉमन ले लिया तो सम क्या आ जाएगा? s इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया अंदर, अल्फा प्लस बीटा, और ये -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है? -2। वो पुट कर देते हैं, s इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। ठीक है, s इज इक्वल टू -4 -2, s इज इक्वल टू -6। ये सम ऑफ द रूट आ गया जी। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो p इज इक्वल टू 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। हाँ जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 अल्फा बीटा -2 अल्फा -2 अल्फा। अब -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 बीटा -1 +1। ठीक है जी, अब बच्चों हम ना p इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, यहाँ से ना -2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा +1। ठीक है, अब 4 अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है जी? 4 -2, अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 +1। ठीक है जी, अच्छा बच्चों p इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4 प्लस 1। तो ये 16 प्लस 4 20 प्लस 1, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p इज इक्वल टू 21। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया जी। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी? जनरल फॉर्म लिखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 ये लिख दीजिए। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है, सम की वैल्यू पुट करनी है प्रोडक्ट की। सम कितना था? एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू कितनी है? -6 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? 21 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर
हाँ जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जी जो है फाइनल जो लास्ट पार्ट था उसका आंसर आ गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0।